हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। अपना जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज चल रहा था। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था जो आपको करके लाना था, ठीक है। आप सभी को कमेंट में आंसर बताना था जनसंख्या वाला, ठीक है, जिसमें एलिगेशन मेथड चल रहा था। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और आज मैं आप लोगों को चुनाव संबंधित क्वेश्चन बताने वाली हूँ। चुनावों के बाद में आपके बचेंगे टॉपिक कौन से, परीक्षाओं में फेल पास वाले क्वेश्चंस और बचेंगे। उसके बाद में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या कितनी है, 9% तथा महिलाओं की संख्या 12% की वृद्धि होती है। यदि पुरुषों की संख्या में 9% और महिलाओं में कितनी 12% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 1,32,750 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है। कोई नहीं है, जो पहले करवाया था सेम टू सेम वो का वही मेथड आपको दोबारा से अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करोगे भाई, कितनी थी वर्तमान में, कितनी 1,20,000 है पहले की, अब कितनी हो गई भाई, एक वर्ष बाद में कितनी हुई 1,32,750। दोनों का सबसे पहले क्या कर रहे थे, अंतर कर रहे थे। अब भी वही करना अंतर भाई। पहले क्या वर्तमान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है 1,20,000, ठीक है। और बाद में कितनी हो जाती है, एक साल बाद की बात की जाए, एक साल बाद की बात की जाए तो कितना हो जाता है 1,32,750 हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का अंतर देखना है। अंतर बात की जाए तो कितना होता है, इनमें से घटाओ भाई। 1,32,750 में से 1,20,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में। अगर माइनस करते हो तो कितना आ जाता है भाई, कितना आ गया 0, 5, 7, 2, 1, 12,750 आ जाता है। कितना आ जाता है 12,750 आ जाता है। कितने पर कमी हो रही है, किस पे हो रही है, वैल्यूम 1,20,000 पे ही तो है। तो बट्टे में क्या कर लो 1,20,000। प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 3 0 1 2 ये 3 हो गए। तो बचे कितने 12,75/120 बचे, ठीक है। अब इसको काट सकते हो आप, किससे काटोगे भाई अगर मैं बात करूँ, चलो 2 से ही काट लो भाई। 2 से काटे हैं तो 2 6 12 हो जाता है, 0 आ गया। ये भी कट रहा है भाई, 2 से तो नहीं कटेगा ना। किससे काटोगे आप, 5 से काट लो ना, 5 से कटा ना, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 हो गया। ये भी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 25 और ये कितना आ जाएगा 25, 255 हो गए। अब ये दोबारा कट रहे हैं ना, दोनों के दोनों किससे कट रहे हैं भाई। अगर बात की जाए तो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 3 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। 3 7 21, 3 8 24, 1 बच गया तो कितना हो गया 15। कितनी बार आता है 5 बार आता है। तो कितने आ गए आपके पास वैल्यू 85/8 आ गया। जब 8 का भाग 85 में देंगे तो कितना आ जाएगा 10.625 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 10.625 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैल्यू इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास में क्या है 10.625 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना आ गया किसका प्रतिशत, जो पहले निकाला था। देखो पिछला क्वेश्चन करवाया था सेम टू सेम था। यहाँ देखो पॉइंटों में नहीं आई थी, डायरेक्ट 10% आ गया तो अपन ने सीधा एलिगेशन लगा लिया था। इसमें भी वही लगाना पड़ेगा। चलो आगे करके बताती हूँ मैं। ये तो अपना क्या होगा, यहाँ की वैल्यू मेरे को निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखो महिला एक साइड और एक साइड क्या कर लेते हैं, पुरुष ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच की बात की जाए तो कितना है 10.625। महिलाओं की संख्या कितनी है, कितनी वृद्धि होती है महिलाओं में, पुरुषों की संख्या 9 और महिलाओं की कितनी है 12। तो ये लो 12 हो गया। एलिगेशन मेथड लगा दो भाई। 12 में से 10.625 गए तो कितने बचे भाई, जल्दी से बता दो भाई कितने बचे, 1.625 बच गए। 9 में से इतने घटाए तो कितने बचेंगे भाई, ये घटाओगे तो कितना जाएगा 1.375 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट से हटाना चाहूँ तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसको काट के देखो भाई, काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, दोनों के दोनों कट रहे किससे भाई, काट लो 5 से काट लो। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11:13 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ, अगर मेरे को पता है, अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास टोटल संख्या आ चुकी है महिला और पुरुष की आ चुकी है, तो टोटल कितने होंगे 11 और 13 कितने हो गए 3 और 1
4, टोटल की बात की जाए 4 और ये कितने हुए 2, 24 हो गए। अब 24 बराबर कितने हैं आपको पता है 1,20,000 है, 1,20,000 हो गए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1,20,000 बटा 24। और निकालनी किसकी है भाई, पूछी किसकी है, पुरुषों की संख्या पूछी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 13, तो 13 से गुणा कर दो। ये 12 के पहाड़े से कट रहे हैं दोनों के दोनों, इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। सोल्व आप कर सकते हो कि देखो मैं अगर गुणा भाग करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये टॉपिक ऐसे कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये कल वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है क्योंकि मैं कल करवा चुकी थी ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कूलर एवं एक पंखे का वर्तमान मूल्य कितना है 9,800 रुपये है। यदि कूलर के मूल्य में 8% तथा पंखे के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर 1 वर्ष बाद उनका मूल्य कितना हो जाता है 10,458 रुपये हो जाता है। तो बताओ पंखे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। सेम वो का वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो दोनों का अंतर देखो। अंतर देखते हैं किसका भाई 9,000 पहले कितनी थी 9,800 थी, इससे कितना बच गया 10,458 हो गए। अब इन दोनों का अंतर देखो तो कितना आता है भाई घटा लो 10,458 में से 9,800 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास। अंतर देखें इन दोनों का तो कितना पड़ता है 658 हो गया। कितने पर अंतर है भाई, कितने पर हुआ है ये अंतर। बात की जाए पहले ये इतना था, उसके बाद में 1 साल बाद में इतनी हुई है, तो कितने से हुई है से हुई है। मतलब उसको से वाला मैंने स्टार्टिंग पहले क्लास में क्या बताया, जब भी से वर्ड आता है वो संख्या हमेशा नीचे आती है, तो सर इससे हो रहा है। तो क्या जाएगा 9,800 कितने पर हो रही है भाई प्रतिशत के लिए किससे 100 से 20 से 20 घट गया, ठीक है। इसको अगर आप काटोगे तो किससे काटोगे भाई, तो भाई इसको काटो भाई किससे कटेगा ये आपको दिख रहा है किससे कट रहा है भाई 7 से कटेगा। 7 एकम 7 तो बच गए कितने भाई 7 में से 9 में से 7 गए, कितने बचे 2 बचे, तो कितने हो जाएगा 28 कितनी बार आता है 28 की बात की जाए तो 28 कितनी बार आएगा वही 7 चौक 28 आ जाएगा, ये 14 हो गया। इसमें वैल्यू करो तो कितना होता है, ये कितनी बार कटेगा भाई 94 बार कट गया। 7 के पहाड़े में देखो 94, अब ये देखो 2 से कट रहे हैं दोनों की दोनों वैल्यू, 2 7 14 होता है, 2 चौक 8, 2 7 2 नहीं मट ये कितना जाएगा भाई। अगर बात की जाए ये 7 बार चला जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 47/7। कैलकुलेशन चेक करते जाना भाई, ठीक है। 47/7 तो मेरा मान कितना आ गया 47/7। वही एलिगेशन मेथड दोबारा से भाई मैं एक साइड पुरुष की वैल्यू लिख देती हूँ, सॉरी पुरुष कहाँ पर, यहाँ तो कूलर और पंखा ना, तो एक साइड तो क्या लिख लेते हैं कूलर की वैल्यू, एक साइड किसकी लिख लेते हैं पंखे की वैल्यू लिख देते हैं। और दोनों का रेशियो की बात की जाए तो कितना 47/7 है। इसको सोल्व मत करना, डायरेक्ट वैल्यू लिखना, ठीक है। कूलर का मान कितना दे रखा है आपको मैंने अभी बताया, कूलर में कितनी 8% की, पंखे में कितनी 5% की, कूलर में कितनी 8 की, पंखे में कितनी 5 की। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है भाई, सीधी की सीधी बात है, यहाँ इसको 7 से गुणा कर दो तो इन सबको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से, ताकि अपनी वैल्यू कट जाए। देखो 7 से 7 कट गया, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने 8 गुणा 7 कितने होते हैं 56 होते हैं, कितने होते हैं 56 होते हैं। 7 पंजो कितने होते हैं 35 होते हैं। तो भाई अपने पास वैल्यू क्या बन गई 47 हो गया, ये 35 हो गया, 56 हो गया, ठीक है। वैल्यू क्या बन गई देखो, कूलर का तो कितना आ गया 56, पंखे का कितना 35 और एलिगेशन में इसका कितना आ गया 47। तो इनको कटा दो भाई, 47 में से 35 गए, कितने बचे जल्दी से बता दो भाई, कितने बचे 12 बचे, ठीक है। और 56 में से 47 कटे गए, कितने बचे 9 बचे, कट रहा है ना 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12। तो अनुपात क्या निकल गया 4:3 हो गए। टोटल की बात की तो 4 + 3 बराबर कितने हो गए 7 हो गए, कितने हो गए 7 हो गए। पूछा क्या है तो बताओ पंखे का वर्तमान मूल्य क्या है, पूछा क्या है तो बताओ पंखे का वर्तमान मूल्य क्या है। तो भाई आपको टोटल ये पता है, पहले वर्तमान मूल्य कितना था 9,800 है, आज वर्तमान में कितना हो गया 7 हो गया। बात किसकी पूछी है पंखे की पूछी है, तो पंखे का मान कितना है 3 है, तो गुणा 3 से कर दो। इसको सोल्व करो भाई, 7 के पहाड़े से काटो भाई, 7 एकम 7 हो गए, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 0 आ गया, 3 से गुणा कर दो भाई, 14 3 कितना होता है 42 होता है, तो कितना हो जाएगा
4200 रुपया हो जाएगा। किसका मान आ गया? ये पंखे का मान आ गया। किसका आ गया? पंखे का मान आपके पास आ जाता है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं है। देखो ये कंप्लीट हो चुका है। जब भी ऐसे अंतर वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अंतर कर लो, एलिगेशन मेथड लगाना, ये ध्यान रखना। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपके ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बातें, चुनाव वाले क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुनाव वाले क्वेश्चन, बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितने थे? 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्राप्त किया? 57% प्राप्त किया। मत प्राप्त करके कितने से विजयी होता है? 9800 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मत कितने थे? यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रही कि ध्यान रखना, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़ा है कि ये जो नहीं होते क्या, जैसे मान लो वेद अवेद, यहाँ कुछ वेद अवेद नहीं देखा तो डायरेक्ट मानना है। ठीक है, माना कि मैंने कितने मान लिए, कुल संख्या कितनी होंगी, माना 100 है। ठीक है, कुल वोट मान लिए कितने, कुल मतों की बात की जाए तो मैंने कितना माना, 100 माना। ठीक है, 100 में से अगर मैं बात करूँ जो विजय हो गया ना, जो जीत गया ना, जीतने वाले को कितना, 57 मिला। 100 का 57 मिल गया। तो बताओ हारने वाले को कितना मिला? तो 100 में से 57 गए, कितने बचे? 43% मिले। हारने वाले को कितने मिल गए? 43। विजय वाले को 57 दे रखे। जब एक का दे रखा दूसरा अपने निकाल सकते हैं। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? भाई 57 में से 43 घटाए कितने हुए? 14 हुए। अंतर कितने का आ गया? 14 का अंतर आ गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ये 14 किसके बराबर है भाई? ये जो कुल मतों प्राप्त करके 9800 मतों से विजय प्राप्त हुआ है। तो 14 बराबर किससे है भाई? इतना ही तो अंतर है जीतने वाले के। तो 9800 की बात कर लेते हो तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9800 बटा 14 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए कितना है? 100, या फिर मान सकते हो वैल्यू अपन ने कितनी मानी थी? 100 मानी थी। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो आप सीधा 14 का भाग दे दो, चाहे कितनी बार आता है। 14 सत्ती कितना होता है? 98 होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, 2 0 तो ये रहे, 2 0 ये रहे, कितने हो गए भाई? 70,000 हो गए। 70,000 मत हो गए। कुल मत कितने होंगे? 70,000 कुल मत हो जाएंगे। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो टोटल अगर नहीं दे रखा तो 100 मान लो, फिर विजय वाले का 1 का दिया होगा, या तो हारने वाले का मान या जीतने वाले का। जीतने वाले का 57 दे रखा, तो हारने वाले कितना हो गया? 43 हो गया। दोनों का अंतर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो पहले वाला जीता कितने से? कुल मतों का 57% मत प्राप्त करके इतने मतों से 9008 से मतों से विजयी हुआ है। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूँ तो मेरे को पता है इसके बराबर हो जाएगा। 14 बराबर 9800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9800 बट्टे 14, और टोटल कितना है? 100, तो 100 से गुणा किया। 14 सत्ती कितना होता है? 98 होता है। तो कितने हो जाएंगे टोटल मत? 70,000 मत हो गए। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्पीड स्लो करके देखिएगा, और किसी को स्पीड कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा के देखिएगा। दोनों चॉइस है, आप कोई से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त करके 56% मत प्राप्त करके 2560 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ हारने वाले को कितने मत मिले? जो ऊपर बताया सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है। ध्यान रखिए कैसे करना है तो देखिएगा, 1 मिनट भाई। देखो किस तरीके से करते हैं। मान लिया टोटल मत कितने हैं? 100 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ जो जीतने वाला है, ठीक है, विनर जो है यानी कि जो विजय होता है, विजय होने वाले को कितने, जीतने वाले को कितने मिले हैं भाई? 56% मत प्राप्त करता है। ये कितना प्राप्त कर रहा है? 56। तो बताओ हारने वाला कितना करेगा? तो 56, 100 में से 56 घटाए कितने बचे भाई? 100 माइनस 56 कर लो रे, कितना हो गया रे? घटाओ रे जल्दी से, कितना हो गया? 44%। कितना हो गया? 44%। अब देखो 1 का दिया होना तो हमेशा याद रखना, इन दोनों का अंतर करना। 56 में से 44 गए, कितने बचे भाई? अंतर बात की जाए तो कितने का अंतर हो गया? अंतर बात की जाए तो कितना हो गया भाई? 6 में से 4 गए, कितने बचे रे? तो भाई अंतर कितने का हो गया? जल्दी से बताओ भाई। 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। 12 का अंतर आ गया। ठीक है, 12 से विजयी हुआ। और ये कितना बोल रहा है? मत प्राप्त कर 2560 मतों से विजयी हो रहा है। यहाँ कितना? 12। तो ये कितने के भाई? यहाँ अपना तो आंसर कितना? 12 निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतने मतों से विजयी हुआ है। तो 12 किसके बराबर हो जाएंगे भाई? मैं बात करूँ तो 12 किसके बराबर हो जाएगा?
2560 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2560 बटा 12 और गुणा किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। अब इसको काट लो भाई, 12 दूनी कितने होते हैं 24 होते हैं। कितना बच गया 1 बच गया, ये किससे गया 12। आगे काटो भाई, तो कितने आगे 12 एकम 12 हो गया। फिर कितने बचे भाई 12 36 हो गया। फिर पॉइंट लगाया 3 3। अगर मैं बात को तो आगे 3 3 दिन बढ़ता जाएगा। शायद मैंने ये वैल्यू क्या 56% लिख दिया ना, तो अपने पॉइंटों में आ रखा है, ठीक है। अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लिखने में होगा, पर कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास लगभग 2 पॉइंट से ये हटाया तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, और फिर आगे पॉइंट में वैल्यू चलती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, वो देखो क्वेश्चन में हो गया था, उसमें वैल्यू ऐसे लिखी अपन ने कि उसमें पॉइंटों में मान आने लगा, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे। ए को 18% मतों से हार मिलती है। यदि बी को 4720 मत प्राप्त हुए तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए। वही क्या करेंगे अपने, मान लो कि 100 मत, टोटल मत कितने 100 हैं। हारने वाले को कितने मिले और जीतने वाले की बात करते हैं। ए तथा बी है, दो चुनाव में 2 व्यक्ति है ए तथा बी। ए को 18% मत प्राप्त हुए और 18 मतों से वह हार गया। ए है, ए कितने से हारा 18% से हार गया, तो जीतने वाले को कितना मत मिलेगा भाई, ठीक है। भाई ये ऐसे नहीं होगा। इसका पूछा क्या, यदि बी को 4720 मत प्राप्त हुए तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो हारने वाला ए है, जीतने वाला बी है, ठीक है। अब हार मिलते कितने मतों से, ए को 18% मतों से हार मिलती है, ठीक है। कितने से, तो यदि बी को इतने मत प्राप्त होते हैं, अभी आपको पता नहीं है बी का कितना है क्या नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों को ही मान लो क्या अंतर दे रखा है, देखो हार मिलती है, यहाँ पर क्या दे दिया अंतर दे दिया, तो ये हार जीत वाला डायरेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो मान लिया मैंने इसको क्या कुछ भी मान लो, जैसे मान लो इसको 50% दिया, तो इसको ही मान लो 50% मिलता है। हारने वाले को 50% और जीतने वाले को 50% माला, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 18 दे रखा है। तो भैया 18 कैसे होगा, तो क्या करेंगे हारने वाले को क्या कर दो, इसमें -9 कर दो। -9 करते क्या हो जाएगा 41% हो गया, और जीतने वाले के क्या कर दो +9 कर दो। देखो 9 और 9 कितने होते हैं 18 हो गए, अंतर कितने आ रहे हैं वापस से कितने आ रहे हैं 18 हो रहे हैं। तो जीतने वाले के +9 कर दो, +9 करते कितने हो जाएंगे भाई 59 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 59, इसके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41, तो ये कितना हो जाएगा 59। अंतर आपको दे रखा है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया था, अंतर दे रखा है पहले से, ठीक है। ए को 18% मतों से हार मिलती है, मतलब ये अंतर दे रखा है, ठीक है। अब मान लेना आप 100 है, 100 में से आपने मान लिया हारने वाले को 50 और जीतने वाले को 50। या तो ऐसे करो या फिर ऐसे संख्या करो कि 18 का इस तरीके से टुकड़ा हो कि अंतर क्या आ जाए 18 आ जाए, एक जीतने वाला हो जाए एक हारने वाला हो जाए, ठीक है। अंतर 18 का, तो हारने वाले को सीधी बताया कि मैंने मान लिया 9 और 9 कितने होते हैं, 9 और 9 कितने होते हैं 18 हो गए, अंतर 18 आ रहे हैं। 50 में से 9 गए, कितने बचे 41, और 50 में 9 जोड़ दो तो कितने हो गए 59। 41 और 59 का अंतर देखोगे तो भी कितना आएगा 18 आएगा। ये वैल्यू आप मान सकते हो, ठीक है। अब अपने बात कीजिए तो इसने क्या पूछा है, यदि बी को 4720 मत प्राप्त हुए और अपने अकॉर्डिंग कितने 59 मिले, ठीक है। तो 4720 बट्टा कितना जाएगा 59, और पूछा कितना है किसका है ए को कितने मत प्राप्त हुए। ए को अपने अकॉर्डिंग कितने 41, तो 41 से गुणा कर दो। इसको जब सोल्व करोगे ना आप, ठीक है, इसको 59 से काट दो, सीधा भाग जाता है। अगर देखोगे तो 8 बढ़ जाता है, ठीक है। 472 कितनी बार आता है 8 बार आता है, ये 0 हो गया। 80 को 41 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3280 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 3280 इसका आंसर आ जाता है। बताओ यहाँ तक समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, नहीं समझ में आए तो बताइएगा। चुनाव वाले क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाने मेरे को, ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट ही करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर 5310 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदान कितने थे। वापस से वो कवाई दे रखा है, 10% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं 10 ने तो मतदान ही नहीं किया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार डाले गए मतों का, ठीक है, डाले गए मतों का कितना
55% मत प्राप्त करके 5310 मतों से जीत चुका है, ठीक है। वही अंतर दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, अंतर दे रखा है, ठीक है। अगर बात की जाए तो किस तरीके से करोगे, मान लिया अपन ने कितना है 100 है, टोटल मत कितने हैं 100 है। 100 में से अगर मैं बात करूँ तो 10% तो क्या किया, मतों का प्रयोग ही नहीं किया, पर प्रयोग नहीं किया तो -10। 100 में से -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 90 बच गया। अब 90 की बात की जाए, यहाँ पर मैं बात करूँ तो जीतने वाले की अगर मैं बात करूँ, एक साइड क्या लिख लो जीतने वाला, एक साइड क्या जाएगा हारने वाला। इसको भी 10% की बात करें, चाहे जीतो चाहे हारो तो भी दोनों में 10-10% की तो कमी है, क्योंकि 10% ने तो मतदान ही नहीं किया, ठीक है। तो जीतने वाले ने क्या किया, इसको कितने % मत प्राप्त हुए, 55%। इसको मान लो 55% दिए, ठीक है। तो इसको कितने मिल गए भाई इसको 55 मिले तो इसको कितने मिले, जल्दी से बताओ जरा कम भाई, कितने मिले इसको हारने वाले को। भाई 100 की बात करें, पूरे देख लें फिर लास्ट में अंतर कर लेंगे, ठीक है। तो 55 इसको मिले तो इसको कितने मिल जाएंगे, 45% मिल गए। अब इन दोनों का अंतर देखो भाई, अंतर कितना है भाई, 55 में से 45 गए, कितने बचे, अंतर 10 का हुआ, ठीक है। अभी आप ऐसे करते 90 निकालते तो अब यहाँ से निकाल लो ना। अब क्या करना है, 90 का 10% निकाल लो ना, क्या दिक्कत है भाई, 90 का 10% निकाल लो भाई, सीधी बात है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास वैल्यू। तो भाई 90 का अगर मैं 10% निकालती हूँ, का मतलब गुणा, 10 का मतलब 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है तो बताओ कुल मतदान कितने थे, मतदाता कितने थे। कुल मतदाताओं के लिए टोटल पहले वैल्यू कितनी दे रखे थे, यहाँ पर विजय कितने से हुआ, इतने से, अपने को कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, टोटल कितने हैं 100 है, ठीक है। तो उससे निकाल लेते, अपने अंतर तो निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया 9 आ गया। तो कुल की बात की जाए तो कुल कैसे निकालोगे, कुल मतों की बात की जाए तो अंतर इस समय विजय होने वाले का कितना है 5310, और अपने को अकॉर्डिंग कितना है 9। और टोटल की बात की जाए तो किससे, कुल मत पूछा इसने, ध्यान रखिए कुल मतों की बात करें तो 100 हो जाएगा। तो अगर इसको आप काटोगे तो कितने से 9 से कट जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 9 बार फिर 0, तो कितना हो गया आपके पास में 59,000 मत हो गए। कितने हो गए, 59,000 मत हो गए। अगर आपसे कुल मत पूछा है तब तो ऐसे निकालोगे। अगर आपसे पूछ ले डाले गए मत कितने थे, भाई डाले गए मत कितने थे, अगर आपसे ये पूछ ले तो डाले गए मत कितने हैं आपको पता है कितने। अगर कुल पूछे तब तो 100 से करोगे, कुल ही तो पूछा इसने, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे तो 100 ही ना, इसलिए मैंने 100 लिया। अगर आपसे पूछ ले डाले गए मत कितने थे, अगर सीधा सेकंड क्वेश्चन ये पूछ ले डाले गए मत कितने थे या डाले गए वोट कितने थे, तो क्या करोगे भाई, बट्टे 9 गुणा, अब यहाँ 100 नहीं करोगे, डाले तो कितने गए हैं 90 गए हैं, तो गुणा क्या करोगे 9 से 90 से गुणा करोगे तो सीधा ये 9 से 9 कट गया, कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 53 10, ये 1 0 और लग जाएगा। इतने व्यक्तियों ने क्या किया है, डाले गए मत इतने थे। अगर आपसे कुल पूछ ले तो कुल कितने थे 59,000, डाले गए मतों की बात की तो 90 लेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले नहीं डाले गए मत कितने थे, कितने नहीं डाले गए भाई, अंतर 10 का था भाई, 10% ना, 10% ने नहीं डाला तो यहाँ गुणा 10 से कर देना। अगर आपसे पूछ ले जीतने वाले के मत कितने थे तो कितने हैं 55 हैं, तो 5310 बट्टा 9 गुणा 55 हो जाएगा, तो जीतने वाले के मत आ जाएंगे। हारने वाले के देखने हैं तो क्या करोगे 5310 बट्टा 9 गुणा 45, तो हारने वाले के मिल जाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, मैं निकाल के बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे अगर आपसे पूछ ले हारने वाले के मत, तो आपको पता अंतर कितने का था भाई, जीतने वाले को कितना मिला था 5310, और अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना था भाई 9, अपने अकॉर्डिंग 9 मिल रहे हैं। अब पूछा क्या हारने वाले का, तो हारने वाले का अभी अपन ने देखा था कितना था 45 था। अब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई, 9 से ये काटा तो कितनी बार हुआ 59, 950 हो नहीं 590 हो गया, 590 को 45 से गुना करो जरा जल्दी से, कितना होता है भाई, हारने वाले की बात कीजिए 45 से गुणा करना तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा ये 23,895, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर जीतने वाले का निकालना तो जीतने वाले का निकाल लो, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार
थे 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कितने ने नहीं किया? 20% ने प्रयोग नहीं किया। सेम ऊपर वाला ही है। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत का प्रयोग करके 2720 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कितने वोट हारने वाले को प्राप्त हुए? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है होमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त करके 9800 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मत कितने थे? वो का वही तरीका है, सेम टू सेम। मैं इसको करके बता देती हूँ। जैसे मान लो टोटल मत कितने थे? 100 थे। इसमें से 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 57% मत प्राप्त करके 9800 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मत कितने थे? ये आपको बताना है, ठीक है। 100 हो गए, मान लिया 100 थे, माना वेद मत कितने हैं भाई? 100 मत है, ठीक है। कुल मतों की बात की जाए 100 मत है। 100 में से अगर मैं बात करूँ तो हारने वाला और जीतने वाला है। तो मान लो जीतने वाले की बात मैं करूँ, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त कर देता है, ठीक है। कितने से? इतने से जीत जाता है, ठीक है। तो जीतने वाले को कितना मिल गया है? 57% हो गया, 57। और हारने वाले को कितना हो गया भाई? 100 में से 57 गए, कितने बचे? जल्दी से बताओ, 100 में से 57 गए, कितने बचे? तो आपको पता कितने बच गए भाई? 100 में से 57 गए, 43% बच गए ना। 43 हारने वाले को मिल गए। इन दोनों का अंतर देख लो। अंतर बात की जाए तो कितना? 14 किसके बराबर? 9800 के। ये शायद रिपीट हो गया, दोबारा लिखा गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9800 बटा 14 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालो। आपको टोटल करने तो टोटल का गुणा 100 से किया तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 14 सत्ती कितने होते हैं? 98 होते हैं। तो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपके पास में? 70,000 हो गए। कितने हो गए? 70,000 हो गए, ठीक है। ये अगला भी सेम टू सेम रिपीट ही हो गया। शायद मैंने एक क्वेश्चन 2 बार लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और भी बाकी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद को करके लेके आने में, और 2 क्वेश्चन बता देती हूँ आपको उम्मीदवारों वाले, अवैध मतों वाले, ठीक है। तो ये आपको खुद को करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 2430 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल कितने मत वैध हैं? ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ठीक है। बाकी कल करते हैं इसके बारे में।